टू एमर्जेंट पब्लिक स्कूल। आज का जो हमारा विषय है ये कक्षा चौथी का है, पाठ 8 राजा और भिक्षु। तो आज हम राजा और भिक्षु के बीच की कहानी जानेंगे। हमें मुसीबत में फंसे व्यक्ति की हमेशा सहायता करनी चाहिए क्योंकि परोपकार सर्वश्रेष्ठ धर्म माना जाता है। उपकार करने वाले व्यक्ति को कभी नहीं भूलना चाहिए। जो अपने ऊपर किए गए उपकार को भूल जाता है वह कृतघ्न कहलाता है। तो बेटा इस पाठ के अंतर्गत हम यही जानेंगे कि जो हमारी मदद करता है या जो हमारी सहायता करता है उसका एहसान कभी भी हमें भूलना नहीं चाहिए। एक बार की बात है, एक राजा अपने मंत्री के साथ वन में शिकार खेलने गया। शिकार का पीछा करते करते राजा वन में बहुत दूर निकल गया। मंत्री पीछे रह गया। घने वन में राजा अकेला रह गया था। राजा प्यास से व्याकुल होने लगा। अब वह शिकार को छोड़कर पानी की तलाश में लग गया। बहुत खोजबीन करने पर उसे एक कुआं दिखाई दिया। कुएं में पानी तो था लेकिन बहुत नीचे था और वहां पर पानी निकालने के लिए कोई साधन नहीं था। यह देखकर राजा और दुखी हो गया। अंत में राजा ने अपनी पगड़ी उतारकर उसका एक सिरा घोड़े की कमर से बांध दिया और दूसरा सिरा पकड़कर कुएं में नीचे उतर गया। लेकिन पगड़ी थोड़ी छोटी रह गई। राजा प्यास से व्याकुल हो गया और उसने पगड़ी छोड़ दी और पानी में कूद गया। राजा ने अपनी प्यास बुझाई। प्यास बुझाने के बाद पगड़ी का सिरा पकड़ने के लिए राजा ने बहुत प्रयास किया लेकिन पगड़ी हाथ न आ सकी। वहां पर कोई व्यक्ति भी नहीं था जिसे वह पुकारा जा सके। अब उसे अपनी मूर्खता पर पछतावा हो गया था क्योंकि कुएं से बाहर निकलने का कोई उपाय नहीं था। संयोग से उसी समय जंगल में रहने वाले कुछ भिक्षु कुएं के पास गुजरे और उन्होंने कुएं के पास एक घोड़ा खड़ा देखा जिसकी कमर में पगड़ी बंधी हुई थी। वह कुएं में लटकी हुई थी। भिक्षुकों को कुछ संदेह सा प्रतीत हुआ। उन्होंने कुएं में झांक कर देखा तो एक आदमी कुएं से बाहर निकलने का प्रयास कर रहा था। एक भिक्षुक ने अपनी चादर खोलकर उस पगड़ी में बांधकर कुएं में लटका दी और राजा को कुएं से बाहर निकाल दिया। बाहर निकालकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ। उसने अपने प्राण बचाने के लिए भिक्षुक को धन्यवाद दिया और अपना पता देकर राज्य में आने के लिए आमंत्रित किया। भिक्षुक ने आमंत्रित स्वीकार कर लिया। कुछ दिन बाद भिक्षुक भिक्षा मांगता हुआ राजा के महल के सामने जा पहुंचा। राजा और रानी दोनों साथ बैठे हुए थे। राजा ने भिक्षुक को पहचान लिया। वह दौड़कर भिक्षुक के पास आया और आदर सहित उसे अपने महल में ले आया। राजा ने भिक्षुक का बहुत बड़ा आदर सत्कार किया। एक भिक्षुक का इतना आदर सत्कार देखकर रानी राजा से नाराज हो गई। कुछ समय बाद राजकुमार आया। राजा ने उसकी तरफ भी नहीं देखा। वह भी रूठ गया। कुछ देर बाद मंत्री जी आए। राजा भिक्षुक के सत्कार में इतना व्यस्त था कि मंत्री भी बात नहीं कर सके। इस प्रकार रानी, राजकुमार, मंत्री, नौकर चाकर एक एक करके सब राजा से नाराज हो गए। रानी, राजकुमार, मंत्री और सभी लोग इस भिक्षुक को महल से निकालने के तरीके सोचने लगे। राजा को यह देखकर बहुत दुख हुआ। राजा ने सभी को इकट्ठा किया और उसने प्रश्न पूछा, कोई हमारे ऊपर उपकार करे तो हमें क्या करना चाहिए? तो सभी ने कहा, हमें भी उसके साथ उसी प्रकार का व्यवहार करना चाहिए। यदि कोई हमारे प्राण बचाए तो हमें क्या करना चाहिए? राजा ने पूछा। तो हमें अपना सर्वस्व उसे दे देना चाहिए। सब बोले। राजा ने इतना सुनकर, ठीक है, एक बार इन महात्मा ने मेरे प्राण बचाए थे और मैं उस पर उपकार का मूल्य तो नहीं चुका सकता, पर किसी आए हुए अतिथि का आदर सत्कार तो कर ही सकता हूँ। सब ने कहा, महाराज, हम लज्जित हैं। हम अपनी भूल पर शर्मिंदा हैं। आप जो कर रहे हैं वह ठीक है। और राजा ने भिक्षुक से कहा, महाराज, आप हमारा आतिथ्य स्वीकार कीजिए और अपने सेवा करने का एक अवसर प्रदान कीजिए। राजा की भगत से प्रसन्न होकर भिक्षुक ने राजा को आशीर्वाद दिया। इसके बाद भिक्षुक वन में चले गए। तो बेटा इससे यही सीख मिलती है